गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखे थे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज। प्रीवियस लेक्चर हम लोग और क्या देखे थे? सबमर्ज्ड बॉडी कैसा था हमारा? वर्टिकल प्लेन पे था। वर्टिकल प्लेन पे हम लोगों ने क्या निकाला था? सेंटर टोटल प्रेशर फोर्स ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस, बट उसमें सेंटर ऑफ प्रेशर बाकी रह गया था। आज इसको हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग क्या है? हाइड्रोस्टैटिक टू find out location of to find out location of center of pressure center of pressure of vertical plane surface of vertical plane surface submerged in liquid। ओके, इस केस में देखिए, इसका मैं पहले फिगर ड्रा करता हूँ, समझा देता हूँ कैसे कैसे था। आप लोगों ने इससे पहले निकाला था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है? यहाँ देखिए, लेट अस अज्यूम दैट a free water level surface and take a arbitrary shape which have a width b and take an element of thickness dh which are below the height of h, the distance the height of h from the free water level surface, free water surface, free surface of water, and center of gravity point is G and location of center of pressure is P. It's clear that here height h bar and hp is denoted by h star। h बार डिनोट करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट के लिए, एंड p क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट, वेयर थ्रू विच पॉइंट टोटल प्रेशर एक्ट। ओके ओके, हमको एच स्टार फाइंड आउट करना है। एच स्टार की वैल्यू क्या रहेगी? तो लिखिए, वी नो दैट Vergennes theorem, the sum of moment of all the pressure force, the sum of moment of all the pressure force acting on the surface about any point must be equal to the resultant of the forces about the same level। Sum of moment of all the pressure force इक्वल टू क्या होगा? टोटल मोमेंट क्या होगा? अगर आप इसका मोमेंट निकालेंगे स्ट्रिप का और इंटीग्रेट करेंगे टोटल प्रेशर फोर्स और उसके मोमेंट के बराबर होगा। क्लियर है? देखिए, वी नो डेट फोर्स कितना आया था? वी नो डेट टोटल प्रेशर फोर्स, टोटल प्रेशर फोर्स F इक्वल टू रो जी एच बार इंटू ए। रो जी एच बार इंटू ए, एफ इक्वल टू टोटल प्रेशर फोर्स। ये हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर है? मोमेंट कितना होगा?
moment about the point P equal to F into H star. Moment about the point P, F into H star. This moment will be equal to resultant moment. This moment will equal to resultant moment. resultant moment कैसे निकालेंगे हम लोग? जब स्ट्रिप को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा प्रेशर फोर्स निकलता है. क्लियर है? ओके, तो देखिए इक्वेशन 1, टोटल प्रेशर फोर्स मोमेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P H P dA. क्लियर है? that is force PDA, that is force PDA, that is force into H. Why taken as H? ये स्ट्रिप का जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है? H. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू वर्गीनियन थ्योरम, मोमेंट अबाउट द पॉइंट will be equal to resultant moment at that point. ओके, तो यहाँ से देखिए कैसे इसको निकालेंगे. So equation 1 equal to equation 2, then F into H star equal to PDA into H. We know that pressure force at the elemental strip, we know that pressure force at the elemental strip कितना हो जाएगा? P equal to rho g h. Put the value of P in this equation. Put the value of P in this equation. Put the value of P in this equation. P इक्वल टू कितना है? देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच स्क्वायर डी ए. रो जी क्या है? स्पेसिफिक वेट, दैट विल बी कांस्टेंट. सो रो जी आउट सेट कर लीजिए, एच स्क्वायर डी ए. इन प्रीवियस टॉपिक इन रोटर प्रेशर फोर्स एच डी ए क्या था? मोमेंट अबाउट द फ्री सरफेस लिक्विड. यहाँ पे क्या है? फर्स्ट मोमेंट था वो एच स्क्वायर डी है. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर है? एच स्क्वायर डी क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सरफेस अबाउट द फ्री सरफेस. इसको हम बोलेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. where
इसको मैं रिमूव करता हूँ। वेयर इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इसको हम बोलेंगे about the free surface of liquid. Okay, equal to I x x, ठीक है। ये आई एक्स एक्स के मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या है आई एक्स एक्स, ये जो मोमेंट है वो कहाँ बोला गया है, अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। ओके, हम लोग देखिए मोमेंट कैसे निकालेंगे, आई एक्स एक्स की वैल्यू हम लोग हमेशा याद नहीं रहता, हम लोग को क्या याद रहता है, मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यू नो दैट मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस आई एक्स एक्स की वैल्यू तो याद नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फॉर्म में। क्लियर है? ओके तो देखिए आई एस एस की वैल्यू कैसे निकाले हम लोग, कैसे क्या होगा ये आई जी प्लस ए एच बार, कैसे निकालेंगे, एग्जांपल देते हैं आपको हम। मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, एरिया ऑफ बॉडी क्या है ए, एरिया ऑफ बॉडी क्या है ए, और आई एस एस क्या है, मोमेंट अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड आई एक्स एक्स, ठीक है, और ये क्या है आई जी। क्लियर है? तो आई एस एक्स क्या होगा, इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वी नो दैट पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि इसके पैरेलल कौन से लाइन देगी, आई जी पैरेलल गया इसके, तो आई जी प्लस ए टोटल एरिया बॉडी इनटू हाइट फ्रॉम दिस, हाइट फ्रॉम दिस क्या है आपका एच बार का होल स्क्वायर। तो आई एस एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे आई जी प्लस ए एच बार का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आई एक्स एस की वैल्यू कहाँ रखेंगे, प्रीवियस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए एफ इंटू एच स्टार इक्वल टू रो जी एच स्क्वायर डी ए, रो जी एच स्क्वायर डी ए, और ये वैल्यू किसके बराबर है, रो जी आई एक्स एक्स के बराबर है, और आई एक्स एस की वैल्यू कितनी हो गई है, रो जी आई जी प्लस ए एच बार का स्क्वायर, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एफ, पुट द वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ से कितना आएगा, रो जी एच बार ए इंटू एच स्टार, कैंसिल आउट करिए, रो जी कैंसिल आउट, एच स्टार इक्वल टू आई जी प्लस ए एच बार अपॉन ए एच बार। तो सॉल्व करिए तो कितना आएगा, देखिए आई जी अपॉन एच बार प्लस एच बार एच स्टार इक्वल टू दिस,
IG अपॉन AH बार प्लस H बार। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये जो वैल्यू है इसको डिनोट करते हैं H स्टार से। सेंटर ऑफ प्रेशर अलग चीज है और टोटल प्रेशर फोर्स अलग चीज है। क्लियर है? सेंटर प्रेशर क्या है? थ्रू विच टोटल प्रेशर एक्ट एट दैट पॉइंट। थ्रू विच टोटल प्रेशर एक्ट एट दैट पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा? टोटल प्रेशर आपका एक्ट करेगा। क्लियर है? ओके तो ये दो चीजों को फाइंड आउट हो चुका है। फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। लोकेशन ऑफ, ये क्या है स्टार, क्या है? लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर वर्टिकल प्लेन सरफेस, फॉर वर्टिकल प्लेन सरफेस। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज प्रेशर टोटल प्रेशर फोर्स, या टोटल फोर्स और टोटल प्रेशर फोर्स एक ही चीज है। टोटल फोर्स और टोटल प्रेशर फोर्स क्या है? एक ही चीज है। और इस पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो फॉर्मूला क्या क्या है इसका? प्लेन सरफेस का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट वन इज F इक्वल टू रो जी H बार इंटू A। सेकेंड थिंग इज H स्टार इक्वल टू IG A H बार प्लस H बार। ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए, ये दो फॉर्मूले और वर्टिकल प्लेन सरफेस। तो इस दो फॉर्मूले पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज डेट a rectangular plane surface is 2 meter wide. Rectangular plane surface is 2 meter wide and 3 meter deep. तो मैं एक फिगर बना रहा हूँ, उसी में क्वेश्चन को मर्ज कर दूंगा, आप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1, a rectangular plane surface is 2 meter wide and 3 meter deep. 2 meter wide and 3 meter deep. ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। डीप मीन्स इसका हाइट दे रखा है या लेंथ दे रखा है। ठीक है? इट लाइज इन वर्टिकल प्लेन सरफेस ऑफ वाटर। इट लाइज इन वर्टिकल प्लेन सरफेस ऑफ वाटर। इट मीन्स इसका जो टॉप सरफेस है वो कॉन्साइड कर रहा है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से। इसका जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस वो कॉन्साइड कर रहा है फ्री सरफेस ऑफ वाटर। देखिए केस क्या है? ये अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, और ये जो आपका टॉप लेवल है लिक्विड का, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो टॉप लेवल है उससे कॉन्साइड। एक केस ये है कि यहाँ पे ये कॉन्साइड कर रहा है, या आप उसको नीचे लाएंगे तो वो डिस्टेंस आपको वो बताएगा कितना डिस्टेंस नीचे दिया गया है। क्वेश्चन क्या? इट लाइज इन वर्टिकल प्लेन इन वाटर, डिटरमाइन दी total pressure and position of center of pressure. Find out total pressure, find out total pressure force and center of pressure and center of pressure and surface when upper edge is horizontal. ये क्या है? अपर एज क्या है? हॉरिजेंटल है, ये इंक्लाइंड नहीं है। क्लियर है? यहाँ क्या आपका हॉरिजेंटल है। कंसीडर विद वाटर सरफेस। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? एक क्वेश्चन और दे रखा है, कंसीडर विद वाटर सरफेस, कंसीडर विद वाटर
surface 2.5 meter below the free water surface. 2.5 meter below the free water surface. दो केस है इसमें, दो केस क्या है देखिए, केस ये है कि अगर आपका फर्स्ट केस क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉन्साइड कर रहा है फ्री सरफेस ऑफ वाटर से, एक केस ये है। सेकंड केस क्या है कि उसी ऑब्जेक्ट को आप 2.5 मीटर डीप में ले गए हैं। अब यहाँ से पूछा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ, ये दोनों फाइंड आउट करना है। क्लियर है? पहले हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं जब वो फ्री वाटर सरफेस को कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस देखिए, when rectangular object is coincide with free water surface, when rectangular body is coincide with free water surface, free surface of water, free surface of water, जब वो इसको कॉन्साइड कर रहा, कॉन्साइड मतलब ये केस हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला चीज क्या है, F इक्वल टू रो जी एच बार इंटू ए। तो यहाँ पे एच बार कितना हो जाएगा देखिए, इस केस में एच बार कितना होगा, ये जी पॉइंट होगा, ये कितना हो जाएगा एच बार 1.5। क्लियर है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू 9.81 इंटू एच बार 1.5 इंटू एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, एरिया 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से कितना आएगा 88290, 88290 न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट केस समझ में आया। सेकंड केस, सेकंड थिंग क्या पूछा इसमें, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, एच स्टार इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। एच बार की वैल्यू पता है 1.5, ए की वैल्यू पता है 3 इंटू 2। आई जी कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी सेंटर ऑफ पॉइंट, आई जी इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12। क्या होता है बी एच क्यूब बाई 12, आपको पता है ये चीज, या बी डी क्यूब बाई 12, आपको ये याद होगा। देखिए बी एच क्यूब बाई 12, where b इक्वल टू width and h इक्वल टू हाइट। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करिए, आई जी इक्वल टू बी कितना है 2 इंटू अपॉन 12। तो सॉल्व करिए, सॉल्व में कितना आएगा 4.5 m की पावर 4, 4.5 m की पावर 4। उसके बाद h स्टार कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 4.5, a कितना है 6, 3 इंटू 2 6, h इंटू 1.5 प्लस 1.5। इसको सॉल्व करिए, h स्टार कितना आ रहा है 2 मीटर, h स्टार इक्वल टू 2 मीटर। मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, टोटल हाइट 3 मीटर 1.5, तो यहाँ कहाँ है अप्रोक्सीमेट, दैट इज ये कितना हो जाएगा आपका ये 2 मीटर। ये क्या हो जाएगा एच स्टार और ये एच बार। फर्स्ट केस समझ में आया जब वो कोइंसाइड कर रहा था, फर्स्ट केस था। ओके, सेकंड केस देखते हैं हम लोग।
सेकंड केस देखते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर बिलो दी फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, 2.5 मीटर बिलो दी फ्री सरफेस ऑफ वाटर। इससे एक न्यू फिगर बनेगा 2.5 मीटर बिलो दी फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो देखिए कैसे उसको लगाएंगे, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ये, 2.5 मीटर बिलो दी फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ये हाइट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2.5 मीटर, और ये हाइट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 मीटर, और ये कितना दे रखा है 2 मीटर। क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, आपको टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है एंड सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है आपका, जी पॉइंट है, और ये आपका पी पॉइंट है। अभी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आप जब भी निकालेंगे टोटल प्रेशर फोर्स जी पॉइंट, आप फ्री सरफेस ऑफ वाटर का हाइट देखेंगे। सेंट्रॉइड पॉइंट तो कभी चेंज नहीं होगा, बट ये जो आपका हाइट है एच बार फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ बॉडी वो चेंज होता रहेगा। क्लियर है। अब इस यहाँ पे एच बार क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका एच बार हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या आपका, ये एच स्टार है। प्रीवियस टॉपिक में क्या था, ये पॉइंट कॉन्साइड कर रहा था, तो एच बार इक्वल टू सेंट्रॉइड पॉइंट ही था, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड पॉइंट। बट यहाँ एच बार अब क्या हो जाएगा, एच बार इक्वल टू 2.5 प्लस दिस पॉइंट। क्लियर है। when object is 2.5 meter from free surface of water, 2.5 मीटर फ्री सरफेस ऑफ वाटर से नीचे, 2.5 मीटर बिलो फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, वी शुड नो एच बार। एच बार इक्वल टू क्या होगा, 2.5 प्लस एच जी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 4 मीटर। अब आपके एच बार की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई है। बस इसमें आपको यही चीज फाइंड आउट करना। एच बार अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो सारे फॉर्मूले वही रहेंगे, केवल एच बार की वैल्यू चेंज होगी, केवल एच बार ही आपका क्या है, अननोन है। क्लियर है। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच बार इंटू ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 9.81 इंटू 4 इंटू ए फिक्स है 6। ये फाइंड आउट करिए कितना आएगा, फाइंड आउट करिए। 235,440 235,440 न्यूटन। क्लियर है। एच स्टार निकालिए, एच स्टार इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। क्लियर है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आई जी तो आपको कंफर्म रहेगा, वही रहेगा, बी डी क्यूब बी एच क्यूब अपॉन 12 बी एच क्यूब अपॉन 12 अपॉन, ये क्या होगा आपका सेंट्रॉइड पॉइंट रहेगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका ए एच बार प्लस एच बार। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5.18
आएगा 5.18 मीटर, 5 मीटर। क्लियर है? तो वर्टिकल प्लेन सरफेस के केस में ये आपका कॉन्साइड भी कर सकता है या आपका कुछ डिस्टेंस नीचे भी रह सकता है। क्लियर है? तो वर्टिकल प्लेन सरफेस का आपका थ्योरी हो गया, डेरिवेशन हो गया और न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे इन प्लान प्लेन सरफेस। टुडे आज के लिए थैंक यू।